ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग जेके हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट एग्जाम को पास नहीं करना चाहते तो प्लीज इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज एंड प्लानिंग शेयर करने वाला हूं जिसके बेसिस पे आप लोग जेके हाई कोर्ट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। वेल, दिस इज मी सतीश एंड यू आर वाचिंग जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। माय डियर, आप सभी लोग जानते हैं जेके हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें निकली हैं, उसका सिलेबस भी रिसेंटली निकल गया, बहुत सारे बच्चों के पास सिलेबस भी होगा। आज इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली किस तरह की हमारी स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग हो सो दैट कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में हम लोग सिलेक्शन ले सकें। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, प्लानिंग स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करने से पहले आप सबको यह बताना चाहता हूं कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। इसलिए होती है क्योंकि जब आप आंखें बंद करके कहीं पे भी निकलते हो ना बिना मैप के, तो रास्ते में एक जगह अगर आप भटक गए तो पूरा खेल खत्म हो जाता है, और वही रीजन है कि बच्चे फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी और प्लानिंग को डिस्कस करने से पहले मैं बात करूंगा कि एस्पिरेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो फेल क्यों होते हैं। वेल, आप इस वीडियो को 2x या 1.5x पे भी करके, मतलब स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हैं सो दैट कि आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस हो। वेल, बात करेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, वो फेल क्यों होते हैं किसी भी कंपेरेटिव एग्जाम्स में। चलिए उसकी बात बताता हूं। देखो, एग्जाम को क्रैक करने का जो रास्ता है ना, वो ऐसे चलता है। मतलब ये आप लोग हो एंड दिस इज सक्सेस। तो एक्चुअल में जो प्रोसेस है किसी भी चीज की सक्सेस का या सिलेक्शन का, वो किस तरह से चलता है। सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, इस तरह से करके आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हो। ठीक है। तो हम लोग अगर कंप्यूटर एग्जाम की बात करें तो कंप्यूटर एग्जाम में जो प्रोसेस रहता है सिलेक्शन का, वो क्या रहता है। सबसे पहले आपका सिलेबस का डिकोडिंग, मतलब सिलेबस को अच्छे से समझना। देन उसके बाद जो सिलेबस में दिया है उसकी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि हम लोगों की जो नॉलेज है वो बेसिक टू एडवांस लेवल की है, लेकिन हम पूरे किसी में भी नहीं है। ठीक है, मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग ना बेसिक है ना हमारा एडवांस है। हमें थोड़ा सा बेसिक आता है, थोड़ा सा एडवांस आता है, लेकिन जब आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको सबसे पहले अपना बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जब आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके बाद बात आती है उस बेसिक्स की बार बार रिवीजन करना। क्या करना? बार बार रिवीजन करना। और फिर रिवीजन के बाद जो आती है वो आती है एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना। ये एक प्रोसेस है किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का। अंडरस्टैंड? लेकिन आपको पता है बच्चे फेल क्यों होते हैं? बच्चे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चा हमेशा इस रास्ते को चूज करता है। ये वाला जो रास्ता देख रहे हो ना आप, बच्चा चाहता है डायरेक्ट सिलेक्शन मिले मुझे। पता है क्यों चाहता है? ऐसे इसलिए चाहता है क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो डायरेक्टली कहते हैं कि भाई मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा आपको टॉप 100 एमसीक्यूज, ये कर लो हो जाएगा। मेरे पास आओ, ये मेन मेन चीजें हैं, ये पढ़ लो हो जाएगा। और बच्चा जो है उसको लगता है यार इतना बड़ा सर्कल को क्रॉस करने से बेटर है इस ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि टाइम यहाँ ज्यादा लगेगा, यहाँ कम लगेगा, कम टाइम में हम ज्यादा चीजें अगर करके सिलेक्शन हो सकती है तो क्यों ना कम करें। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसीलिए ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। देखो, लालच जो है ना वो बहुत खतरनाक चीज है भाई। हर एक इंसान को सिलेक्शन चाहिए, लेकिन सिलेक्शन पाने के लिए सिलेक्शन के रास्ते से होके गुजरना पड़ता है, ना कि डायरेक्ट उसको छीनना। सिलेक्शन छीनी नहीं जाती भाई, पाई जाती है। और किसी भी चीज को पाने के लिए ना पहले अपने आप को उस चीज के काबिल करना पड़ता है, ये आप लोग भी जानते हो। ये ऐसा नो। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चे फेल क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो कभी भी सिलेबस को प्रॉपर अंडरस्टैंड ही नहीं करता। बच्चा कभी भी ये जान ही नहीं पाता मैं कहां पे लैग करता हूं, मेरा बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग है या नहीं है। बच्चा कभी भी पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज नहीं करता, वो हमेशा न्यू चीजों को करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि यार जो मैंने पढ़ लिया वो तो हो ही जाएगा, कुछ ऐसा देखते हैं जो मैंने नहीं पढ़ा, क्या पता उसमें से आ जाए। ये डर रहता है।
हम जितने भी लोग हैं ना, हमारे रग रग में डर है भाई। हम लोग इतने इनसिक्योर हैं कि हमारे पास जो चीजें होती हैं हम उसकी तरफ देखते ही नहीं है। हम हमेशा उस तरफ देखते हैं कि यार ये तो है नहीं मेरे पास, क्या पता इसमें से आ जाए। मैं सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। लेकिन एक बेस्ट जो तरीका होता है वो ये कि आपने सिलेबस को अच्छे से समझा, उसके बाद बेसिक से चीजों को स्टार्ट करा, अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग करते चले गए, और उसके बाद जो आपने पढ़ा है उसे बार बार रिवाइज करा, सो दैट चीजें जो है वो आपके माइंड में फिट हो जाएं। और फिर उसके बाद वो जो फिट हुई चीजें हैं उसको एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस करना, सो दैट कि आपको पता लग सके कि मैंने जो चीजें रिवाइज करी हैं वो कितनी मेरे माइंड के अंदर अभी सेव्ड है। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस रहता है सिलेक्शन का। लेकिन बच्चे हमेशा इस डायरेक्ट पोजीशन को पाने की खोज में हर बार फेल होते चले जाते हैं। देखो मैं आपको सच चीज बता दूं, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो चाहे आप 300 साल पेपर देते रहो, पेपर पास नहीं होने वाला। टू बी ऑनेस्ट, आपको हर बार ऐसा लगेगा कि जेकेएसएसबी सिलेबस चेंज कर रहा है, जेकेएसएसबी अपना लेवल चेंज कर रहा है, जेकेएसएसबी ये कर रहा है, हाई कोर्ट ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये पूरी उम्र चलता रहेगा ये एक्सक्यूजेस। बट आपको प्रॉपर जो एक फॉलो है, मतलब एक जो स्टेप है वो इसी आग को ही फॉलो करना है डायरेक्ट। कोई भी शॉर्टकट नहीं है सिलेक्शन का। समझ आया? समझ आया प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। अब हम बात करते हैं आगे, दैट इज सिलेबस की। प्लानिंग स्ट्रेटेजी लास्ट में रखेंगे। सबसे पहले मेन जो बातें उससे पहले आती है वो बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया बच्चे फेल क्यों होते हैं। क्योंकि बच्चे शॉर्टकट रास्ते से सिलेक्शन पाना चाहता है, बट उससे चीजें नहीं होती। ठीक है, जब भी आप किसी भी सिलेक्शन की तरफ मूव ऑन करोगे तो बात होती है एग्जाम के सिलेबस की। तो अब हम बात करेंगे, हाई कोर्ट ने जो न्यू सिलेबस अपडेट करा है, मुझे पता है आप सभी लोग इस सिलेबस के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं इस सिलेबस को बेसिकली आपको डिकोड करके बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि जो सिलेबस है वो किस तरह से आपके फेवर में आ सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स का है। नो डाउट ये गेम चेंजर है। इंग्लिश जो है वो गेम चेंजर है। मैंने ऐसे क्यों बोला, सुनो। गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि इंग्लिश 90% बच्चे हैं, 90% ऐसे बच्चे हैं जिनका इंग्लिश बेस अच्छा नहीं है। ठीक है, चलो हो सकता है मैंने 90 को ज्यादा बोल दिया, बट चलो हम लेते हैं 70% लेते हैं। 70% ऐसे बच्चे हैं जिनका बेस अच्छा नहीं है, और उसके बाद 20% ऐसा बच्चे हैं जिनका बेस अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रैक्टिस इतनी कर ली है कि उनके क्वेश्चन सही हो जाते हैं। लेकिन ये 20% वाले जो हैं ये भी श्योर नहीं होते कि क्या पता मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ 10-15% ही ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें अपनी इंग्लिश पे भरोसा होता है और वो इंग्लिश में फुल मार्क्स लेके आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंग्लिश एक प्रॉपर कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आपने प्रॉपर अच्छे से रूल्स को पढ़ लिया, उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपको कुछ भी उसके बाहर नहीं आएगा। सच बता रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए गेम चेंजर है। जिस बच्चे ने अच्छे से इंग्लिश को प्रैक्टिस कर लिया, यकीन मानो 70% ऑलरेडी वो बैटल जीत गया। ठीक है, अब क्यों जीत गया सुनो। इसके आगे इंग्लिश के आगे जो दिया है इन्होंने सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। देखो जनरल नॉलेज करंट अफेयर बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें इन्होंने डिकोड नहीं करा कि जनरल नॉलेज में कितना कितना करना है, करंट अफेयर में कितना कितना करना है। उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि जनरल नॉलेज करंट अफेयर। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज में आप लोगों का हिस्ट्री, आप लोगों का ज्योग्राफी, आप लोगों का इकोनॉमी, आप लोगों का उसके बाद पॉलिटी, ठीक, देन उसके बाद साइंस, देन उसके बाद करंट अफेयर। भाई ये सारा का सारा आपका इस पर्टिकुलर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में आएगा। और इतने सारे सब्जेक्ट करने के बाद आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? 25। और सच चीज बता दूं, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा, तो भी आपके 20-21 से ज्यादा नंबर नहीं आते। जीके की ये खासियत है, जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से भी पढ़ा है ना, 20-22 से ज्यादा नंबर नहीं आते भाई। 20-22 में मैंने ज्यादा बोल दिया। बहुत अच्छे मार्क्स 17-18-19 इतने ही मार्क्स रहते हैं। ठीक है, तो अब जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको बहुत पढ़ना पसंद भी करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर एक इंसान को इंटरेस्ट बन जाता है, अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट की।
तो कंप्यूटर में आप लोगों का सारा कंप्यूटर जो है वो बेसिक पूछा जाएगा, जैसे बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हो गया। उसके बाद इसके अंदर ही आप लोगों के इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस आ जाते हैं, उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ जाता है, उसके बाद एमएस ऑफिस पूरा आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे का सारा कंप्यूटर जो है बेसिक्स रहता है, वो सारा का सारा आपको पढ़ना है। और कंप्यूटर जो है वो 15 मार्क्स का है। नेक्स्ट जो 10 मार्क्स का है वो है जॉब रिलेटेड अवेयरनेस। मतलब जैन के हाई कोर्ट में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो यूज की जाती हैं, बस वो टर्मिनोलॉजीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, वो उसके उसके रिलेटेड कुछ अवेयरनेस जो है वो आपको पढ़ना है, और ये सारी चीजें हम लोग करवाएंगे, डोंट वरी। और ये रहेगा 10 मार्क्स का। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि ये इंग्लिश जो है वो गेम चेंजर रहेगा। क्यों रहेगा, सुनो। देखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया तो इसमें से नंबर नहीं कटेंगे। टू बी ऑनेस्ट, इसमें से नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि रूल जितने होते हैं उतना ही होते हैं, उससे बाहर नहीं होता। तो एक अच्छे टीचर से अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं और आपको समझ आती है, तो यकीन मानो आपके 30 में से 25 26 27 आते हैं ना, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन जीके और करंट अफेयर एक कितना वास्ट सब्जेक्ट है, जितना मर्जी पढ़ लो, 15 16 17 से ज्यादा नंबर नहीं आते भाई। ज्यादा से ज्यादा जिस बच्चे ने आई यूपीएससी केएस के प्री वगैरह निकाले हुए हैं, तो चलो मान लेते हैं उनके 20 22 नंबर आ जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर नहीं आते, ये भी एक फैक्ट है। ठीक, उसके बाद कंप्यूटर सबका सेम रहता है। ठीक है, कंप्यूटर में मैक्सिमम सबके सेम ही नंबर रहते हैं, इसमें कभी ऊपर नीचे नहीं होता। और ये जॉब अवेयरनेस वाला जो एक नया इन्होंने चीज ऐड करी है, नया एक सब्जेक्ट ऐड करा है, और ये बिल्कुल इजी होगा, सिंपल होगा, इसमें कुछ भी कुछ अलग तामझाम नहीं होगा, बहुत इजी होगा ये। ठीक है, क्लियर है। अब ये सिलेबस डिकोड कर दिया आप लोगों के सामने, आपको बता दिया कि अगर आपको ये कोई सिलेबस नया नहीं है, आपको पहले बता दूं, ये वही जेकेएसएसबी का ही सिलेबस है, बस ये जॉब रिलेटेड अवेयरनेस ऐड करा है इन्होंने। लेकिन ये जो इंग्लिश को इन्होंने 30 मार्क की वेटेज करी है ना, यहां से क्लियरली शो होता है कि जिस बच्चे का इंग्लिश अच्छा है ना, या जिसने अपना इंग्लिश अच्छा कर लिया, उसके 70-80% चांसेस एक्स्ट्रा हो जाएंगे एग्जाम में सिलेक्ट होने के। ठीक है, चलिए, अब ये वही सिलेबस को डिकोड करा हुआ जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन करा कि इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या क्या है। बेसिकली वही नॉर्मली जो रहता है जेकेएसएसबी का, आर्टिकल्स, वर्ब्स, टेंसेस, प्रपोजिशन, वॉइस, सिनोनिम, एंटोनिम हो गया, पंक्चुएशन हो गया, और उसके बाद कुछ फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, इवेंट, स्टेट, पीपल्स की, इडियम एंड फ्रेजेस की, ये सब चीज़ें जो है वो पूछी जाएंगी। उसके बाद बाकी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं भाई स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की, कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी और प्लानिंग रहेगी। देखो, मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज बता चुका हूं कि सबसे पहला जो मेन बेस रहता है किसी भी चीज का, वो रहता है उसका सिलेबस एंड उसकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना। देखो, सिलेबस आपके पास आ गया, अब आपने अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बेस पे काम करना शुरू कर देना, और जो जो आप पढ़ते चले जाओगे उसको साथ साथ आपने रिवाइज करना है, और उसी को साथ साथ में एमसीक्यूज फॉर्म में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है, क्लियर है। और ये सारी की सारी चीजों को ही आपको फॉलो करना। भाई मैं आपको सच चीज बता दूं कि अगर आप एक ही दिन में बोलोगे मुझे एडवांस या प्रो लेवल का बनना है, वो पॉसिबल नहीं है। चीजें मतलब डे बाय डे इंप्रूव होती हैं, डे बाय डे इंप्रूव होती हैं। अगर कोई इमिडिएट कोई चीज होती है ना, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और वो कल, आज नहीं तो कल वो चीज कोलैप्स हो जाती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको डे बाय डे जो है वो इंप्रूव करें। और बाकी इस पर्टिकुलर जेके हाई कोर्ट की रिगार्डिंग जो क्लासेस है हमारी, वो हमारी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर अपलोड होने वाली है कल से। कल से हम लोग आप लोगों की इंग्लिश की जो क्लासेस हैं स्पेशली वो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। कल से आप लोगों की पहली जो क्लास है इंग्लिश की, वो अपलोड हो जाएगी, किसकी, जेके हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट एग्जाम्स के लिए। ठीक, बहुत लंबे टाइम से आप लोग सोच रहे होंगे कि चैनल पे सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ता और कुछ आता नहीं, बट आपको बता दूं कि जो हमारा पेड कोर्स चल रहा है जिसका नाम है जेकेएसएसबी स्पेशल बैच, जेकेएसएसबी स्पेशल बैच, उसमें हमारे कम से कम 7 से 8 मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर जो हैं वो काम कर रहे हैं, और डेली के 4-5 क्लासेस हमारे स्पीड कोर्स में अपलोड हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग वो क्लासेस को देखना चाहते हैं तो उसका फ्री एक्सेस भी मैं आपको दे दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंस्टॉल करना हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप। जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, और देन उसके बाद
हमारा जेकेएसएस भी स्पेशल बैच जो है उस पर जाना है। जाने के बाद आप नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे उसके बाद आपको वहां फ्री कंटेंट दिखेगा, फ्री कंटेंट में जाके आप सारी फ्री वीडियोस हमारी देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और मैं आपको बता दूं कि जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की जो क्लासेस हैं कल से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाले हैं, और इसका कोर्स जो है वो भी हम लोग लॉन्च कर देंगे, लेकिन यूट्यूब पे क्लासेस डालने के बाद, बिकॉज आई वांट कि आप लोग पहले देखो कि किस तरह का कंटेंट जो है वो अब हम लोग अपने चैनल पे प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो जीके हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो जॉब अवेयरनेस के रिलेटेड हो। ठीक है, तो चलिए फिर रेडी हो जाइए। मैं आप लोगों से लास्ट में यही सवाल पूछूंगा कि आप में से कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेडी हैं अपनी जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हमारे साथ। ठीक है, हमारे साथ जो जो बच्चा ज्वाइन करना मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है वो कमेंट सेक्शन में यस लिख के मैसेज करें, और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारे जितने भी लेक्चर्स अब अपलोड होंगे वो उसी ग्रुप में हम अपलोड करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करके अपना कमेंट जरूर डालना। मिलते हैं फिर कल से आप लोगों की फर्स्ट क्लास से, ओके, फॉर द जेएनके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।